दोस्तों, भारत और इजराइल के रिश्ते उतने ही अच्छे हैं जितने कि भारत और रूस के। पिछले एक वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरह से इजराइल के रक्षा मंत्री भारत दौरे पर आ रहे हैं और उन्होंने न सिर्फ भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से इस दौरे में मुलाकात की, बल्कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी मुलाकात की। राजनाथ सिंह जी के साथ की गई बातचीत में दोनों देशों ने रक्षा सौदों से लेकर कई जियोपॉलिटिकल मामलों पर भी चर्चा की है। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर बेंजामिन गेंट्स और भारतीय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने द्विपक्षीय बातचीत की है। इस दौरान दोनों देशों के रक्षा सहयोग और अन्य संबंधों को मजबूती देने पर विशेष तौर पर बातचीत की गई। दोनों रक्षा मंत्रियों ने क्षेत्रीय रक्षा की चुनौतियों से जुड़े मामलों पर भी चर्चा की है और साथ ही साथ भारत और इजराइल के रक्षा सहयोग को आगे ले जाने के लिए भी सहमति जताई है। इस बातचीत के दौरान दोनों देशों ने अपने डिफेंस को आगे ले जाने वाले विजन के बारे में भी डिस्कशन किया है। आपको बता दें कि पिछले 7-8 सालों से भारत और इजराइल के डिप्लोमेटिक रिलेशन बहुत अच्छे हुए हैं, जिसके चलते दोनों देश अपने डिफेंस रिलेशन को भी साथ मजबूत करने में लगे हुए हैं। बेंजामिन गेट्स का यह दौरा भी इजराइल की इसी पहल को दर्शाता है। राजनाथ सिंह जी ने बेंजामिन गेट्स के साथ की गई बातचीत के दौरान बताया है कि भारत इजराइल रणनीतिक साझेदारी को बेहद महत्व देते हैं। दोनों देश ने जो विजन स्टेटमेंट अपनाया है, ये भविष्य में रक्षा सहयोग की राह बनाएगा। वहीं पर बेंजामिन गेट्स ने भी बातचीत के दौरान बताया है कि भारत और इजराइल आतंकवाद, सीमाओं की सुरक्षा से लेकर अहम रणनीतिक मसलों पर एक समान चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में साथ मिलकर हम अपनी क्षमता भेदने के साथ आर्थिक और सुरक्षा हितों की भी रक्षा कर सकते हैं। दरअसल ज्यादातर इस तरह के दौरे सैन्य ताकत को मजबूत बनाने के लिए तभी होते हैं जब कोई दुश्मन देश हमारे लिए परेशानी खड़ी कर रहे होते हैं। दरअसल इजराइल के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इजराइल और ईरान के बीच तनाव चल रहा है और ये दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अब इस बीच दर्जनों इजरायली लड़ाकू विमानों ने मंगलवार की रात को भूमध्य सागर के ऊपर हवाई युद्ध अभ्यास किया, जिसे ईरान के लिए एक संदेश माना जा रहा है। रक्षा बलों के एक बयान के अनुसार इस ड्रिल में लंबी दूरी की उड़ान, हवाई ईंधन, दूर के लक्ष्यों पर हमला करना शामिल था। न्यूज रिपोर्ट्स के अनुसार 100 से अधिक विमानों के साथ नेवी की पनडुब्बियों ने लगभग 10,000 किलोमीटर तक फैले इस अभ्यास में भाग लिया, क्योंकि उन्होंने साइप्रस की परिक्रमा की और इजराइल में नकली हवाई हमले किए। इस बीच एलीट हेलीकॉप्टर सर्च एंड रेस्क्यू यूनिट 669 उन पायलटों की सहायता के लिए स्टैंड बाई मोड पर था जिन्हें अपने विमानों को छोड़ने की आवश्यकता हो सकती थी। इजराइल के ऑफिशियल्स ने इस ड्रिल पर बताया था कि वह ड्रिल ईरान में होने वाले इजराइल के खिलाफ परमाणु तैयारियों को करारा जवाब देने के लिए था। रिपोर्ट के अनुसार रथ ऑफ फायर IDF की लगभग सभी शाखाएं शामिल है। वह लेबनान में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह आतंकवादी समूह के खिलाफ उत्तरी सीमाओं पर लड़ने के परीक्षण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। विश्व शक्तियों के साथ लंबे समय से रुकी हुई वार्ता के बीच 2015 परमाणु समझौते में ईरान द्वारा वापसी के संबंध में बढ़ती अनिश्चितता को देखते हुए पिछले 1 साल से इजरायल रक्षा बलों ने तेहरान के परमाणु सुविधाओं के खिलाफ अपनी डिफेंस को मजबूत करने का काम तेज कर दिया है। दरअसल दोस्तों, भारत और इजरायल दोनों के हालात लगभग सामान्य है। दोनों ही देश आतंकवाद से पीड़ित हैं। पिछले कुछ महीनों से कई आतंकवादी हमले इजरायल में हुए हैं, जिस कारण पहले से निर्धारित दौरे को इजरायली रक्षा मंत्री ने रद्द कर दिया था और अब वो भारत दौरे पर आए हैं। जैसे भारत के लिए चीन और पाकिस्तान बड़े दुश्मन हैं, ठीक उसी तरह से इजरायल भी दुश्मनों से घिरा हुआ है और एक संकीर्ण दुश्मन ईरान भी उसके पीछे पड़ा हुआ है। ईरान का मकसद परमाणु बम बनाने का है और अगर वो इसमें सफल हो जाता है तो इजरायल के लिए खतरा बढ़ जाएगा। इजरायल में पैलेस्टीन को लेकर जहाँ विवाद है, ऐसे ही कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है। इन परिस्थिति में इजरायल का भारत ही वो देश है जो उसकी परेशानी समझ सकता है। इसीलिए भारत की रॉ और मोसाद मिलकर काम भी कर रही है और ये डील पिछले साल ही हुई थी, जिसमें 10 ईयर डिफेंस पार्टनरशिप, स्पेस और इंटेलिजेंस जैसी चीजें शामिल थी। भारत की रॉ की पकड़ ईरान के अंदर काफी अच्छी है। ऐसे में तालमेल से दोनों देश अहम जानकारियां जुटा सकते हैं। भारत और इजरायल के बीच 30 ईयर्स हो चुके हैं डिप्लोमेटिक रिलेशन के, जिसके लिए इजरायली पीएम भारत दौरे पर भी आ रहे थे, लेकिन कोविड की वजह से वो दौरा रद्द हो गया था। वहीं पर अब ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि साल के अंत तक रक्षा मंत्री के बाद इजरायली प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट भी भारत दौरे पर आएंगे। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत और इजरायल की दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही हमारी आने वाली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।